बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ मैथनॉल एंड एथनॉल। तो मैथनॉल की प्रेपरेशन हम पहले डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं हम एक एमसीक्यू से। ऑप्शंस लिख रहा हूं पहले, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। चार्ली ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। बीटा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, and delta option is carbon dioxide and hydrogen. So my question is, which of the following is water gas? इनमें से कौन सी वाटर गैस है? वाटर गैस किसे कहते हैं? तो आपके पास इसमें वाटर गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को हम वाटर गैस कहते हैं। चार्ली, ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल, एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैथनॉल। तो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, अगर आपसे पूछा जाए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्रेपरेशन ऑफ मैथनॉल, दैट इज आल्सो चार्ली। स्टार्टिंग मटेरियल भी यही है, तो दोनों का आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन हो जाएगा। मैथनॉल को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? इसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, जिसे हम वाटर गैस कह रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड कैटालिस्ट, क्रोमियम ऑक्साइड प्रोमोटर, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 200 atm प्रेशर। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जब आपस में रिएक्शन होता है तो इससे आपके पास प्रिपेयर हो जाएगी, दो मॉलिक्यूल इसके यूज होते हैं, CH3OH, मैथनॉल बन जाती है। इसे हम कंप्रेसर की मदद से कंप्रेस करके 200 atm प्रेशर प्रोवाइड करते हैं। जो अनरिएक्टेड गैसेस होती हैं उसे दोबारा से रिएक्शन चैम्बर के अंदर सेंड कर दिया जाता है। सो इस तरह से हम मैथनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं जी प्रेपरेशन ऑफ एथनॉल, इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम इसका। इसे हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? इथाइल अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड थ्रू फर्मेंटेशन। इसे प्रिपेयर किया जाता है किस प्रोसेस के थ्रू? फर्मेंटेशन के थ्रू। फर्मेंटेशन की कुछ कंडीशंस हैं जो हमने याद रखनी है, एमसीक्यू में ये कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है। फर्मेंटेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रॉपर एरेशन, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होते हैं बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज के लिए, एंजाइम्स के लिए आपको, बैक्टीरियाज में होती है, एंजाइम से भी होती है, ऑक्सीजन चाहिए बिकॉज एंजाइम्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रॉपर एरेशन चाहिए। नंबर 2, प्रॉपर डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन आपको रिक्वायर्ड है। एंड द लास्ट वन, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन देयर शुड बी प्रिजर्वेटिव्स फ्री। नो प्रिजर्वेटिव मस्ट बी एडेड। कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एंजाइम्स को कह लें कि उसकी एक्टिविटी को कम कर देगा। तो ये इथाइल अल्कोहल की प्रेपरेशन हम करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, ये इसकी कंडीशन है। एक एमसीक्यू हम देख लेते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम fermentation is (15 to 20%). Maximum concentration of ethyl alcohol that can be obtained, maximum concentration of ethanol through fermentation। फर्मेंटेशन से जब आप उसे प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम कितनी कंसंट्रेशन तक प्रिपेयर कर सकते हैं? तो फर्मेंटेशन से जब हम इसे प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम यहाँ से जो इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं वो है 12 to 14%। इससे ज़्यादा हम इसे प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अल्कोहल आर एसिडिक इन नेचर। जैसे जैसे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे वो सोल्यूशन की पीएच को चेंज करते जाएंगे, जिसकी वजह से एंजाइम्स जो उसमें मौजूद होते हैं उनकी एक्टिविटी कम होती चली जाती है। एंजाइम्स के लिए एक आपको पता है ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहां पर उनकी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, जिसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। फर्मेंटेशन के लिए वो टेम्परेचर है 25 to
35 डिग्री सेल्सियस। अगेन यू नीड टू रिमेंबर दिस टेम्परेचर फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यू। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर बताएं जो फर्मेंटेशन के लिए ज़रूरी है। तो ये कंसंट्रेशन एसोसिएटेड है विद ऑप्टिमम पीएच एंड दिस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। अल्कोहल की हम फर्मेंटेशन करते हैं मोलासिस से। अब मोलासिस से किस तरह से करते हैं, इसमें दो आपके पास डिफरेंट मैकेनिज्म यूज़ किए गए हैं। लेट्स से आपके पास है C12H22O11 जो एक डाइसैकराइड है, इसके आप वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। लेट्स से ये सुक्रोज है हमारे पास, तो सुक्रोज एक ऐसा डाइसैकराइड है विच इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो इससे आपके पास ग्लूकोज बन जाएगा प्लस फ्रुक्टोज बन जाएगा, मीन्स C6H12O6 एंड C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फॉर्मूला आपको पता है सेम होता है। इसमें जो हमारे पास एंजाइम यूज होगा वो है इन्वर्टेज। एंड दीज एंजाइम्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम यीस्ट। ये मैं हर दफा मेंशन नहीं करूंगा, मैं इसी तरह हाईलाइट कर देता हूं कि ये एंजाइम जो है वो यीस्ट से है। जब आपके पास एक दफा ग्लूकोज हासिल हो गया, इस ग्लूकोज को आप जाइमेज एंजाइम की मौजूदगी में कन्वर्ट कर सकते हो अल्कोहल में। तो C6H12O6 इससे हम प्रिपेयर कर लेते हैं C2H5OH। अगेन एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स के नाम आपने याद रखने हैं। ये जाइमेज की मौजूदगी में हुआ है क्योंकि एंजाइम्स के नाम जो हैं वो एमसीक्यू के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। एक और तरीका है जिसमें हम इसे प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम स्टार्च। अगर आपके पास है एक पॉलीसेक्राइड C6H10O5N, पॉलीसेक्राइड है तो हमें N की तादाद नहीं पता, हमने जनरली लिख दिया कि ये N है। इसको हम पहले ट्रीट करेंगे इन विद द प्रेजेंस ऑफ डाइएस्टेज। इससे आपके पास बन जाएगा C12H22O11। ये हमने ट्रीट किया है किसके साथ, इसे डाइएस्टेज एंजाइम के साथ, अगेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम यीस्ट। ये आपके पास यहाँ पर जो है वो बन गया माल्टोज C12H22O11। C12H22O11 ये भी एक डाइसैकराइड था सुक्रोज जिसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। ये है आपके पास माल्टोज। अब इस माल्टोज से बेसिकली हमारा पर्पस है ग्लूकोज ऑब्टेन करना। ग्लूकोज एक दफा ऑब्टेन हो गया तो उससे अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं हम। फिर इससे हम आगे प्रिपेयर कर लेते हैं C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम maltase, again obtained from yeast. Once you have prepared glucose, इससे ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल बनेंगे क्योंकि माल्टोज एक ऐसा डाइसैकराइड है जिसमें दो ग्लूकोज ही होते हैं। तो once you have prepared glucose, then you can obtain alcohol from glucose by using zymase enzyme. इसमें आपके पास एक और चीज़ है जो आपने जहन में रखनी है। हम मैक्सिमम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं 12 to 14%, उसके बाद उसे डिस्टिलेशन से हम मज़ीद प्योरीफाई करते जाते हैं। हमारे पास डिफरेंट टर्म्स यूज हुई हैं। एक है आपके पास रेक्टिफाइड स्प्रिट, इसी तरह से आपके पास है मीथाइलेटेड स्प्रिट, इसी तरह से है हमारे पास रेक्टिफाइड स्प्रिट, मीथाइलेटेड स्प्रिट एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल। इनकी परसेंटेजेस आपको पता होनी चाहिए। ये परसेंटेजेस आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। आपसे पूछा जा सकता है रेक्टिफाइड स्प्रिट कंटेन -% एथानॉल एंड -% मैथानॉल और -% वाटर। ये आपको पता होना चाहिए कि उसमें रेक्टिफाइड स्प्रिट में वाटर होता है या मैथानॉल होती है। तो अगर रेक्टिफाइड स्प्रिट की बात करें तो इसमें C2H5OH इज 95% एंड वाटर इज 5%। अगर हम मिथाइलेटेड स्प्रिट की बात करें तो इसमें आपके पास इथाइल अल्कोहल इज 90% एंड वाटर इज 10%।
अगर एब्सोल्यूट अल्कोहल की बात करें तो एब्सोल्यूट है तो इट इज 100% एथानॉल, C2H5OH, दैट इज 100%. हाउ एब्सोल्यूट अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड? एब्सोल्यूट अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग P2O5, by using H2SO4, by using Al2O3, or by using calcium oxide. A very important MCQ. I want to clear your concept through this MCQ. इनमें से कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो एब्सोल्यूट अल्कोहल की प्रेपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है? दैट रिएजेंट इज कैल्शियम ऑक्साइड, जो एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाने के लिए हम यूज करते हैं. जो चीज आपको समझाने की है, P2O5, H2SO4 and Al2O3, all these three are dehydrating agents, but calcium oxide is used in dry distillation. It is a drying agent. There are two different terms. एक है आपके पास dehydrating agent, वो तीनों हैं, अल्फा ऑप्शन भी है, बीटा ऑप्शन भी है और चार्ली ऑप्शन भी है. ये है आपके पास ड्राइंग एजेंट कैल्शियम ऑक्साइड. इट इज अ ड्राइंग एजेंट. जैसे आपके अगर स्किन के ऊपर पानी लगा हो, आप उसे टॉवल के साथ, टिश्यू के साथ वाइप आउट करते हैं, आप अपनी स्किन को ड्राई कर रहे हैं. जब स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो डिहाइड्रेशन होती है. इन दो टर्म्स में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है. तो एब्सोल्यूट अल्कोहल को हम प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग कैल्शियम ऑक्साइड विच इज 100% अल्कोहल. इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं उसे एमसीक्यू की फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करता हूं. अल्फा ऑप्शन है बाय यूजिंग पिरिडीन, चार्ली ऑप्शन है बाय यूजिंग मैथानोल, बीटा ऑप्शन बाय यूजिंग एसीटोन, and delta option all of these. The question is, which of the following reagent is used in denaturation of alcohol? Denaturation of alcohol में हम कौन सा reagent जो है वो यूज करते हैं? Denaturation क्या है कि आपके पास जो अल्कोहल है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज की जाती है. तो इसका ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज अवॉइड करने के लिए आप इनमें से कौन सी चीज यूज कर सकते हैं? तो हम इनमें से कोई भी एक चीज इस्तेमाल कर सकते हैं. ये तीनों डीनेचुरेशन के लिए यूज होती हैं. जैसे आपने आमतौर पर देखा होगा मिथाइलेटेड स्पिरिट लिखा होता है, डॉक्टर्स यूज करते हैं. वो 90% के साथ 10% मैथानोल होती है. सॉरी, दिस इज मैथानोल, CH3OH. मैंने बोला मैथानोल ही था लेकिन इधर लिख दिया मैंने वाटर है. मिथाइलेटेड स्पिरिट इज 10% मैथानोल एंड 90% एथानोल. सो ये डीनेचुरेशन के लिए हम सारे रिएजेंट यूज कर सकते हैं. सो दैट ऑल अबाउट प्रेपरेशन ऑफ मैथानोल एंड एथानोल.